और भाई जब तक धूप अच्छी तरह से नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पे मस्त अपना लकड़ी जलाते हैं और आग सेकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे आग पूरी तरह से बुझ रखी है। हमारी एक ही भैंस है, नहीं तो हमारे खेतों में इतनी ज़्यादा घास है ना कि हम दो दो तीन तीन भैंस को आराम से पाल सकते हैं। और भाई ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है भाई, बहुत ही रिस्की काम होता है। और जैसे ही शादियाँ ख़त्म हुई उसके बाद सभी दोस्त बारी बारी से शहरों की ओर जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं इसके दाने, ये देखो। और अभी ये पूरी तरह से पक चुका है। हम लोग बोलते हैं ना रिखादो, तो ये रिखादो ही हो गया आजकल हैं। इस पतीले की हालत भी देखो क्या हो रखी है भाई, पूरा काला हो रखा है ये वाला पतीला। क्या बात है भाई, आजकल हमारे गांव की सड़क तो बिल्कुल चकाचक हो रखी है। नमस्ते और स्वागत है आपका एक और मजेदार ब्लॉग वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से जिले टेरी गढ़वाल के एक प्यारे से गांव सेमबासर की इन हसीन वादियों से। मेरा नाम है श्री नमोला और आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सफ़र पर। इस खूबसूरत सफ़र में आपको मिलेंगे नए लोग, नई जगह और एक नया अनुभव। तो चलिए आज की इस मजेदार ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गांव की ठीक पीछे वाली पहाड़ी से सनराइज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे गांव में धूप काफ़ी देर बाद आती है, जबकि ये जो सामने वाली पहाड़ी है ना, इस वाली पहाड़ी पे बहुत जल्दी धूप आ जाती है। आजकल जब तक धूप नहीं लग जाती तब तक ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो भाई हाथ पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, पूरे जाम हो चुके हैं भाई। और भाई जब तक धूप अच्छी तरह से नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पे मस्त अपना लकड़ी जलाते हैं और आग सेकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे आग पूरी तरह से बुझ रखी है। चलो भाई, अभी हमारे घर के आजू बाजू तो प्यारी वाली धूप लगी है, तो थोड़ी देर अभी धूप सेकते हैं। मैंने रोड पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था भाई, पता नहीं कितने दिन हो गए, कितने दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ। वैसे ही आजकल ठंड लग रही है जिसकी वजह से नहाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने बोला चलो आज नहा ही लेते हैं। चलो भाई, अभी नहाने के बाद लग रहा है कि रात खुल गई होगी। बाकी अभी कपड़े धोने बाकी है। कपड़ों को मैं अभी नहीं धुलूंगा, कपड़ों को तो खैर मैं बाद में धुलूंगा। अभी केवल इन कपड़ों को सर्फ में भिगोने के लिए डाल दूंगा। बाकी मैंने सुबह को नाश्ता किया था तो नाश्ते के बर्तन अभी धुलने बाकी हैं, तो अभी मैं इन्हीं को धुलूंगा। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धुलने के बाद हाथ अभी पूरी तरह से जाम हो गए भाई। आजकल पानी ऐसा आ रहा है जैसे बर्फ़ के टुकड़े पिघल के आ रहे होंगे। अभी माँ भी आ चुकी है खेतों से घास लेके। आजकल वैसे घास इतनी लंबी लंबी नहीं होती है खेतों में, लेकिन हमारे खेतों में ना भाई दुनिया भर की घास होती है। हमारी एक ही भैंस है, नहीं तो हमारे खेतों में इतनी ज़्यादा घास है ना कि हम दो दो तीन तीन भैंस को आराम से पाल सकते हैं। लेकिन घास ना काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई, जिसकी वजह से लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ ठीक आगे पे एक बड़ा सा खड़क का पेड़ था जिसको कि अभी काट दिया है, क्योंकि उसकी वजह से ना धूप नहीं आ रही थी। और भाई ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है भाई, बहुत ही रिस्की काम होता है। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने दोस्तों के घर पे, और दोस्तों को तो देखना ज़रा भाई, मस्त अपना सो रखे हैं। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अभी तक सो ही रहे हैं। ज़्यादातर दोस्त तो चले गए हैं शहरों में नौकरी की ढूंढ में। अब केवल एक दो ही दोस्त रह गए हैं गांव में, और ये दोनों भी कल या फिर परसों नौकरी के लिए चले जाएंगे शहरों में। ज़्यादातर लोगों ने तो अपने खेतों में प्याज की बुआई कर दी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने खेतों में प्याज की बुआई कर रहे हैं। तो भाई ये भाई साहब कल शहरों की ओर जा रहे हैं, तो आज कपड़े धोने पे लगे हुए हैं। आजकल भाई गांव में बहुत सारी शादियां थी जिसकी वजह से सभी दोस्त घर आ रखे थे, और जैसे ही शादियां खत्म हुई उसके बाद सभी दोस्त बारी बारी से शहरों की ओर जा रहे हैं। और भाई कुछ दिन बाद गांव में मैं अकेले ही रह जाऊंगा। इस बड़े वाले पेड़ को काटने के बाद हमारे गांव की क्या ही सुंदर से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। इस बड़े वाले पेड़ की वजह से हमारा पूरा गांव ढक सा रखा। यहाँ ठीक आगे पे आप लोगों को भीमल का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, और आजकल इस पे भीमल के फल आ रखे हैं। भीमल के फल को हम लोग बोलते हैं भीमल मुंडी। भीमल मुंडी के जो दाने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और काले काले से होते हैं। इसका जो टेस्ट होता है ना वो खजूर के जैसा होता है भाई। कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं इसके दाने, ये देखो। और अभी ये पूरी तरह से पक चुका है। पहाड़ों में इसे बड़े लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना वो इसे बड़े ही मज़े से खाते हैं।
ये देखो भाई हमारी भैंस का बछड़ा, जब ये छोटा था ना तभी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी देखो क्या हो गया ये। हम लोग बोलते हैं ना रिखादू, तो ये रिखादू ही हो गया आजकल, हैं रिखादू। तो में घर के आगे पेड़ों का होना भाई बहुत बेकार है, क्योंकि अभी शाम के 3 बज चुके हैं और देखो यहाँ घर के आजू बाजू ऐसा लग रहा है जैसे सनसेट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ हमने घर के बिल्कुल आगे पे माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं और इनकी छाया पूरी घर पे पड़ रही है। यहाँ आसपास आपको जितने भी सगवाड़े दिखाई दे रहे हैं ना, आजकल लोगों ने सगवाड़ों में प्याज की बुआई कर रखी है और साथ में आप लोगों को पालक भी दिखाई दे रहा होगा। ये है पालक, पहाड़ी पालक। जो बाज़ार में पालक मिलता है ना, उसके जो पत्ते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन ये वाला जो पालक रहता है इसके जो पत्ते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। आजकल जब भी सनराइज़ होता है और जब भी सनसेट होता है ना, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो सुबह के समय और शाम के समय हम ऐसे धूप सेकते हैं। अभी आपको ये जो मेरे हाथ में दाल दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं बारहमासी छीमी। तो बारहमासी यानी कि 12 महीने, ये जो राजमा है ये 12 महीने होती है, इसकी फसल 12 महीने की जाती है। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये टेस्ट में पता नहीं कैसे होती है, मैंने तो कभी खाई नहीं। आजकल ठंडियों के मौसम में पहाड़ों में हर घर में एक पतीला ऐसा देखने को ज़रूर से मिलता है, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय लोग गर्म पानी से ही सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा पतीला आग में चढ़ा देते हैं और उसी में पानी गर्म करते हैं। ये देखो इस पतीले की हालत भी देखो क्या हो रखी है भाई, पूरा काला हो रखा है ये वाला पतीला। यहाँ पे ये जो तोरई की बेल है ना, ये भाई तब से अभी तक यहाँ पे जैसे कि तैसे है, यानी कि नीचे से अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा हरी हरी है और ऊपर से ये जो बेल है ये पूरी तरह से सूख गई है और इस पे कुछ अभी तोरई भी आ रखी है। क्या बात है भाई, आजकल हमारे गांव की सड़क तो बिल्कुल चकाचक हो रखी है और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कोलतार के डब्बे भी पड़े हुए हैं। लगता है हमारे गांव की सड़क को भी फिर से बनाया जा रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को सुधारा जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी ये छतियारा वाली सड़क है ना, छतियारा वाली सड़क पे पूरी सड़क पे डामर पड़ चुका है। मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद हमारे गांव की सड़क पे भी डामर अच्छी तरह से पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे गांव की आधी सड़क पे डामर पड़ा हुआ है लेकिन आधी सड़क अभी मिट्टी ही मिट्टी की है। वैसे अक्सर बरसात के मौसम में ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खिसक सा रहता है, धीरे धीरे करके ये खिसकता रहता है और सड़क पे पूरी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। मिट्टी पत्थर दुनिया भर का मलबा सड़क पे आ जाता है, लेकिन इस बारी बरसात के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।